नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ईएमआरएस के न्यू एग्जाम पैटर्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएमआरएस की जो फेज 2 वैकेंसी है, इसमें जैसा कि आपको पहले से पता है कि 2 टीयर में एग्जाम हो रहा है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो है आपको पहले से क्लियर होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें आपका जो भी कट ऑफ है वो इसके बिहाफ पे नहीं बनने वाली है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे उनको पोस्ट के 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा, जिसको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा। मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं टीजीटी साइंस के लिए, तो टीजीटी साइंस में आपका मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, तो 1000 लोगों को क्वालिफाई करवाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी में 200 पोस्ट होंगे तो 2000 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो कट ऑफ ऊपर नीचे टीयर 1 की बनेगी, वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनेगी, कॉमन नहीं बनेगी। अब टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, तो आप इसको देखिए, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और एक लैंग्वेज का सेक्शन अलग से आएगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज में अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो पीजीटी में आपकी 2 लैंग्वेज आएगी, एक आएगी हिंदी, एक आएगी इंग्लिश फॉर ऑल। चाहे आप केरला के रहने वाले हो, चाहे आप मणिपुर के रहने वाले हो, हिंदी और इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर ऑल, ठीक है। आपको देना पड़ेगा 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। तो पिछली बार क्या था कि अलग अलग दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी था, 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था। इस बार बहुत आसान इस चीज को कर दिया इस सेक्शन में कि आप 20 में से अगर 8 नंबर पा जाते हैं कलेक्टिव मिलाकर के, मान लीजिए 6 नंबर आप इंग्लिश में पा गए, 2 नंबर आप हिंदी में पा गए, तो आपका जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो टीजीटी है, वो टीजीटी 30 मार्क्स का लैंग्वेज सेक्शन होगा, जिसमें 10 नंबर होंगे हिंदी के, 10 नंबर होंगे इंग्लिश के और 10 नंबर होंगे रीजनल लैंग्वेज के। रीजनल लैंग्वेज जो है वो 19 लैंग्वेज जो है आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो पेपर जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो लैंग्वेज पूछी जा रही है वो रीजनल लैंग्वेज है, टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पीजीटी में तो वो पूछा ही नहीं जाएगा। तो अब आपका जो 30 नंबर है, पहले क्या था कि इंडिविजुअली आपको 4-4 नंबर चाहिए थे, हर 10 में से 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश, 10 का रीजनल लैंग्वेज, सबको 4-4 मार्क्स चाहिए थे। इस बार ऐसा कर दिया गया है कि कलेक्टिवली 12 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आपका लैंग्वेज क्वालिफाई हो जाएगा। ये लैंग्वेज की पहले मैंने क्यों बात किया, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जो 100 मार्क्स का जो सेक्शन है वही पेपर चेक नहीं होगा और आप रेस से पहले ही बाहर हो गए। तो लैंग्वेज पे फोकस करना है। लैंग्वेज आपको भले कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि मैं तो लैंग्वेज निकाल ले जाऊंगा, इस गलती में मत रहिएगा। बहुतों ने पिछली बार ये गलती किया था। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है, एटलीस्ट आपको इंश्योर कर लेना है कि मेरी लैंग्वेज क्लियर हो रही है। सब लोग पेडागोजी पढ़ने में सब में लगे रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए भी समय देना। लैंग्वेज क्लियर होना कंपलसरी है, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये बोलो बात क्लियर हो गई आपको। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज को मैंने मेंशन किया कि 40% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है और इसके बिना आपका जो ये जो 5 सेक्शंस हैं वो कॉपी ही इवेलुएट नहीं होगी। अब चलिए जो 5 सेक्शंस जो 100 मार्क्स बनाएंगे उसके बारे में बात कर लूं। ये 5 सेक्शंस होंगे जीएस, रीजनिंग, आईसीटी यानी कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन। तो रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी, सॉरी जीएस आपकी 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की आएगी, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का आएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका वो 30 नंबर का आएगा। पिछली बार क्या था कि जीएस 10 नंबर की थी, रीजनिंग जो थी वो पीजीटी में 20 नंबर की थी और टीजीटी में 10 नंबर की होती थी। आईसीटी दोनों में ही 10-10 मार्क्स की आती थी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10-10 मार्क्स का आता था। तो अगर हम बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का और आईसीटी का वेटेज को बढ़ा दिया गया है और फॉर टीजीटीज रीजनल का जो रीजनिंग का भी आपका जो है बढ़ा दिया गया है वेटेज। वहीं अब डोमेन मतलब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में 30 क्वेश्चंस आएंगे। उन 30 में भी 10 क्वेश्चन एनईपी से रिलेटेड होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये भी एक मेजर सेक्शन हो गया। और 20 नंबर आपके आएंगे जो एक्सपेरिएंशियल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और उस सिनेरियोस पे आपके कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो मैंने ग्रुप में काफी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरली जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होता है उसका अपने आप ये वाला सेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको फोकस करना है तो आपका ये वाला काम बन जाएगा। अब मान लीजिए आपका ये 30-30-60 और इसके बाद 15-15 आपके हो गए रीजनिंग और आईसीटी के, ये हो गए 90 और 10 हो गए जीएस के। ये 100 नंबर का पेपर बना। अब 100 नंबर में आप जितना भी स्कोर करते हैं मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप वो टॉप 10 गुना लोग में हो कि नहीं।
अगर 130 पोस्ट थे तो 1300 लोग में आप आओगे कि नहीं आओगे, मेरिट बनेगी। ठीक है, मैटर नहीं करता आप कितने पाते हो, वो आपकी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगी। तो लेकिन आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम स्कोर हमको करना है। अब आप अगर टीयर 1 में आपका जो भी है, आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर गए, टॉप 10% लोगों में आ गए, अब आप टीयर 1 से स्विच कर जाओगे टीयर 2 में। अब टीयर 1 का काम हो गया खत्म, कोई मार्क्स नहीं जोड़ने वाले हैं आपकी फाइनल मेरिट में। अब असली चीज टीयर 2 है, आइए जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टीयर 2 में आपका क्या होने वाला है कि ये है मेरिट डिसाइडर, और इसी एग्जाम के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी, और ये मार्क्स भी 100 मार्क्स का होगा, ये एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स आपके बन जाएंगे। इसी तरीके से आपके 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, तो आपके 60 मार्क्स बन जाएंगे। तो 60 और 40 आपके बन गए 100। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर ये ऑब्जेक्टिव किस लैंग्वेज में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव बाइलिंगुअली आएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और डिस्क्रिप्टिव का देखिए कहीं पेपर में ये मेंशन नहीं किया गया है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, पर जहां तक मुझे लगता है कि ये भी बाइलिंगुअल है, आपको ऑप्शन मिलेगा आंसर लिखने में, बट प्रेफरेंस दीजिएगा इंग्लिश को लिखने में। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश में ही कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट मैंने पढ़े कि सर मेरी बहुत वीक है इंग्लिश, कोई बात नहीं, आपको अब इन कोशिश करनी है इंग्लिश में लिखने की, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप नहीं कर पाते हो तो भाई आप हिंदी में करोगे, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं बताई गई है कि ये किस लैंग्वेज में होगा, बट जो मेरा जो गेस कहता है कि ये भी बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। बाकी आप देखिएगा जब टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो इसका फर्दर कोई एक स्पष्टीकरण आ जाएगा, अभी कुछ नहीं आया है। कोई आपको कुछ भी कह रहा है तो वो सिर्फ अपना गेस से कह रहा है, इसकी कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो अब देखिए आपका जो 100 नंबर का ये पूरा सेक्शन बन गया, अब ये बनेगी मेरिट। तो जो टॉप के लोग होंगे उनमें से मेरिट बनेगी, और कितने लोग, मान लीजिए 100 पोस्ट थी तो 300 लोग को क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, जैसे वहां 100 पोस्ट थी तो 1000 लोग को टीयर 2 में लेकर के आए थे, अब उन 1000 में से 300 लोग को, मतलब 3 गुना लोगों को, पोस्ट के 3 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एक फाइनल लिस्ट आएगी, तो जो टॉप के जो लोग होंगे वो क्लियर कर जाएंगे अपनी नियुक्ति पाने के लिए, और अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है या होता है तो वही जो नीचे के लोग होंगे वो वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। तो इस बार सेपरेट वेटिंग लिस्ट आने की चांसेस ना के बराबर होगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। तो इस बार इस बात को आप क्लियर रखिए। लास्ट टाइम तो वेटिंग लिस्ट भी आई थी, इस बार मुझे लगता है वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 गुना लोग एक्स्ट्रा बचे हुए सरप्लस में। ये बात हो गई आपको क्लियर। तो ये सारी बात हो गई टीजीटी, पीजीटी, लैब अटेंडेंट, वार्डन, सबके लिए हो गया। अब बात करते हैं जेसे और प्रिंसिपल की। तो वहां पे एक एडिशनल चीज जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि उनका एक इंटरव्यू, प्रिंसिपल का इंटरव्यू लग जाएगा और जेसे का टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद उनका फाइनल ये लिस्ट बन करके आएगी। तो आई होप ये आपको सारी बातें क्लियर रही होंगी और चीजें आपको समझ में आ रही होगी। काफी चेंजेस हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसके लिए तैयारी करिए। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं। टीयर 1 की तैयारी कैसे कर सकते हैं इस पे एक वीडियो लेकर के आ जाता हूं, और जितना मेरा अनुभव है मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।